नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। राहुल गांधी के जाल में मोदी सरकार या मोदी जी या पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस चुकी है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, देखिए पहले क्या होता था कि भारतीय जनता पार्टी कोई मुद्दा छेड़ती थी और कांग्रेस पार्टी या यूं कहे पूरा का पूरा विपक्ष उसी मुद्दे पर जो है दिन भर लगा रहता था। अब मामला क्या है? अब मामला उल्टा पड़ गया है। अब राहुल गांधी मुद्दा तय करते हैं। राहुल गांधी तय करते हैं कि चर्चा किस पर होगी, और राहुल गांधी जब बोलते हैं तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार उस पर दिन भर चर्चा करती रहती है और राहुल गांधी जो बोलते हैं उसका खंडन करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर जिस तरीके से संसद में राहुल गांधी ने चीन और भारत की सीमा पर जो तनाव की स्थिति बनी, उसमें जिस तरीके से मोदी जी ने जो डिसीजन लिया उसको लेकर जब राहुल गांधी ने अटैक किया तो क्या हाल हुआ हम सब जानते हैं। एपिस्टीन फाइल में जिस तरीके से मोदी सरकार के मंत्री हरदीप पुरी, अनिल अंबानी और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम आया, उससे भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार हलकान है। उसके अलावा जो यूजीसी का जो बिल आया और यूजीसी के बिल पर जिस तरीके से रिएक्ट देखने को मिला, तो इससे भी मोदी सरकार बुरी तरीके से परेशान है। तो कुल मिलाकर इस वक्त मोदी सरकार बुरी तरीके से राहुल गांधी के जाल में फंसी हुई है। तो इन्हीं तमाम बातों को लेकर मैं थोड़ा सा और विस्तृत तरीके से चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और हो सके तो हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। देखिए इस बार का जो संसद सत्र है वो पूरा का पूरा संसद सत्र राहुल गांधी के नाम चला गया। मोदी सरकार कोशिश तो ये करती है कि राहुल गांधी लाइमलाइट में ना आए, राहुल गांधी को जितना दबा सके वो दबाएं, राहुल गांधी को जितना परेशान कर सकते हैं टॉर्चर करें तो वो करें, परेशान करें, टॉर्चर करें। लेकिन राहुल गांधी को जितना डराने की कोशिश करते हैं, जितना परेशान करने की कोशिश करते हैं, राहुल गांधी उतना उल्टा और हावी हो जाते हैं मोदी जी के ऊपर। तो ये स्थिति मोदी जी के लिए बड़ी उल्टी पड़ गई है। अब देखिए चीन वाला जो मामला हुआ, जो भारत और चीन की सीमा पर जिस तरीके से मामला हुआ, एपिस्टीन सॉरी वो जो जनरल नरवणे जी की जो किताब थी, जनरल नरवणे जी की जब किताब आई तो राहुल गांधी ने जब उस मुद्दे पर बोलना शुरू किया तो उनको संसद में बोलने ही नहीं दिया गया। इस मामले पर जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने भी जो एक तरफा रवैया अपनाया और मोदी जी का साथ दिया, बीजेपी का साथ दिया। इससे स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई। अगर मेरा मानना है कि इस मामले पर थोड़ा सा राहुल गांधी को बोलने देते तो ये मामला ज्यादा चर्चित नहीं होता, लेकिन राहुल गांधी को रोका गया, मोदी सरकार की तरफ से रोका गया, तो ये मामला और ज्यादा उखड़ गया। बाद में राहुल गांधी ने क्या किया, मीडिया के सामने भी बोल दिया। अब कितना रहा। दूसरा मामला देखिए एपिस्टीन फाइल में जिस तरीके से पूरी दुनिया में एक मतलब जो एपिस्टीन जो फाइल में जो जिन लोगों के नाम आए हैं और वहां जो वीडियो सोशल मीडिया पर निकल कर आए हैं उनको क्या कहें, वो तो नरवक्षी है। आज जो कहते हैं ना पहले पुराणों में जो लिखा होता कि साहब राक्षस, वो इस जमाने के राक्षस है। तो उस एपिस्टीन फाइल में मोदी सरकार के मंत्री हैं हरदीप पुरी, उनका नाम आया है, मोदी जी का नाम आया है और अनिल अंबानी का नाम आया है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि साहब ये लोग दोषी हैं, लेकिन कम से कम सफाई में बोलना तो चाहिए, आखिर उसमें नाम आया क्यों, आपको उसका खंडन करना चाहिए कि सब ये झूठ है। लेकिन ऐसा भी कुछ कहीं कतई कुछ नहीं है। तो इन मुद्दों पर भी राहुल गांधी ने बुरी तरीके से मोदी सरकार के ऊपर हमला जब बोला तो मोदी सरकार फंस गई है, बैकफुट पर है। और उसका एक और दूसरा पहलू ये निकलकर सामने आया कि एपिस्टीन फाइल और चाइना और भारत सीमा की जो विवाद था उससे डाइवर्ट करने के लिए मोदी जी ने क्या किया, रातों रात जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील साइन कर ली। वो ट्रेड डील जिससे भारत के किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। भारत के किसान इससे घाटे में ही जाएंगे। अमेरिका का व्यापारी जब भारत में माल बेचने आएगा तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और भारत के व्यापारी जब अमेरिका में माल बेचने जाएंगे तो उस पर सब टैक्स लगेगा। इस टाइप का किया है, और वो भी किसानों को लेकर, जिसको लेकर राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया पर वीडियो जो उन्होंने डाला जो बहुत भयंकर तरीके से वायरल हुआ। तो कुल मिलाकर जितनी भी चीजें इस वक्त हो रही है, मोदी जी जितने भी काम ऐसे कर रहे हैं कि साहब राहुल गांधी को फंसाएं, कांग्रेस को फंसाएं, वो करते तो हैं लेकिन मामला उल्टा पड़ जाता है। अब वो क्या करते हैं, खुद से सामने आते नहीं, अपने कुछ मंत्रियों को लगा देते हैं, अपने नेताओं को लगा देते हैं। जैसे एक बिहार के मंत्री जी हैं, एक झारखंड के हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि किस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, गांधी परिवार को लेकर बोला है, लेकिन ये करते तो सब कुछ हैं, मैंने फिर कहा, लेकिन वो दांव फिर पड़ उल्टा जाता है, फिर ये फंस जाते हैं और सफाई देते घूमते हैं। तो
तो इस वक्त एक बात बिल्कुल स्पष्ट कही जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त राहुल गांधी के जाल में, यानी कि मोदी जी या मोदी सरकार राहुल गांधी के जाल में बुरी तरीके से फंस चुकी है। इसमें कतई कोई दो राय नहीं। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।